अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, इफ्तार की जो दुआ है वो इफ्तार करने से पहले पढ़ना चाहिए या इफ्तार करने के बाद? आइए आज इसी चीज़ को हम समाअत करें कि बहुत सारे लोग इफ्तार से पहले इस दुआ को पढ़ लेते फिर इफ्तार करते हैं। तो सही तरीक़ा उसका क्या है, आज उसको आप समाअत भी करें, दूसरों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश भी करें। मगर इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई इस्लामी और रूहानी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाज़रीन मोहतरम, इफ्तार की जो दुआ है वो कब पढ़ना चाहिए? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम जो अता फरमाई है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। मगर कब? इफ्तार से पहले वो दुआ पढ़ें या इफ्तार के बाद? तो याद रहे कि जब इफ्तार का वक्त हो जाए तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सुन्नत तरीक़े पर अमल करते हुए इफ्तार कर लें। जैसे तर खजूर अगर है तो तर खजूर से इफ्तार करें, वो न मिल सके तो छुहारे से, अगर वो भी दस्तयाब नहीं है तो पानी से आप इफ्तार कर लें। और फिर इफ्तार कर लेने के बाद जो है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अमल था कि ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरी ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार किया। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अमल था। तो इफ्तार आप कर लें, यानी खजूर वगैरह खा लें, अब उसके बाद इस दुआ को आप पढ़ लें। और एक मकाम पर और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हज़रत मौला अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम से, ए अली, जब तुम रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो तो इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ लिया करो। और दुआ की तालीम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार किया। तो पता चला कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद यह अमल भी किया कि इफ्तार कर लेने के बाद दुआ पढ़ी, और मौला अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम को जो है इसकी तालीम भी अता फरमाई। फरमाया कि अगर कोई इस तरीके से करे तो तुम्हारे लिए तमाम रोज़ेदारों की मिस्ल अज्र लिखा जाएगा और उनके सवाब में भी कमी नहीं की जाएगी। सुभान अल्लाह। तो इफ्तार कर लें, खजूर से, छुहारे से, पानी से, जिस तरीके से आपको मैसर आए, और फिर उसके बाद इस दुआ को पढ़ें। ये वक्त कबूलियत होता है। इसके अलावा मज़ीद और भी दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खूब गिर गिरा कर जो है दुआएं मांगे। आप तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने असातिज़ा के लिए दुआ करें, तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। इसलिए कि इफ्तार के वक्त में और सहर के वक्त में ख़ास दुआ का एहतमाम करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप इसका ख़ास तौर से एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के सहर को, इफ्तार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और माह रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।